जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। सुंदरा थे जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। सखियों के संग सावत्री चल दिया वन में आई। सुंदरा थे जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। सुंदरा थे जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। हेरे भोली सुंदर, हेरे भोली सुंदर श्यान तेरी रे। भोली सुंदर श्यान तेरी जोड़ी का मर्द जती से। इससे ब्याह कर सावत्रियों तेरे
में शर्त लग जाती है। चाप सिंह ये कहता है कि हिंदुओं में पतिव्रता होती है और शेर खान ये कहता है कि हिंदुओं में पतिव्रता नहीं होती। इस किस्से को चाप सिंह सोमवती के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी सिंह किरणमयी के भी नाम से जाना जाता है। जब शर्त लग गई तो शेर खान एक दूती के पास जाता है और उस दूती से जाकर कहता है कि दरबारों के अंदर मेरी और पृथ्वी सिंह की, उस चाप सिंह की शर्त लगी हुई है, मैं उसको साबित करके दिखाऊंगा कि हिंदुओं में पतिव्रता औरत नहीं होती। तू चाप सिंह के महल में जा और उसकी पत्नी सोमवती की कोई निशानी लाके दे, जिससे मैं दरबारों में यह साबित कर सकूं कि सोमवती पतिव्रता नहीं है। तो वो दूती उस शेर खान को समझाती है कि तू पागल हो गया। अरे जो पाप के रास्ते पे चलता है, गलत रास्ते पे चलता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और तू नहीं जानता कि जो सोमवती का महल है वहां पर तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, फिर मेरा जाना तो दूर की बात है। तू शर्त जीतने से पहले अपनी हार स्वीकार कर ले शेर खान। शेर खान लालच देता है दूती को कि जो मांगेगी वो दूंगा, जितना माल मांगेगी उतना माल दूंगा, मोहर असर भी दूंगा, तुझे माला माल बना दूंगा। मैंने ये सुना है दूती कि तू तो पानी में भी आग लगा देती है चुगली करके, फिर बस इतना सा काम है कि कोई निशानी लाके दे दे। तो ये कहती है कि सुन, मैं तुझे समझाती हूँ, जिसने परत्रिया के ऊपर गंदी नजर टेकी है उसका नाश नहीं सर्वनाश हुआ है। अगर तेरी समझ में आ जाए तो गौर से सुनना मेरी बात। क्या कहती है सुनी। राजा तकी इतर की नारी इश्क नशे में अंधा हो करी ऋषियों की असवारी। ब्रह्म नष्ट हुआ धर्म नष्ट हुआ श्राप दे दिया लात ऋषि ने मारी।
जारी करण रात में। गौतम के घरे पहुंच गए थे जारी करण रात में। फिर मुर्गा बना चंदा ललकारा घेरा दिया स्यात ने। जान पट्टी जब श्राप दे दिया मुश्किल हुई गात ने। जान पड़ी हमें श्राप दे दिया मुश्किल हुई बातें ने। और नीच के मुर्गा चांद के शाही, नीच के मुर्गा चांद के शाही हिंदर के बग जानी। नाम लेते बरती नाम लेते अद्भुता की रानी। और सब ते खोटा कहे जगत में। सबका खोटा कहे जगत में। चोर जार का बाणा जूते पिटता फिरे रात दिन लगे कुटुम के लाना। जूते पिटता फिरे रात दिन लगे कुटुम के लाना। और परत्रिया और परधन की ढब, परत्रिया और परधन की ढब चाहिए नहीं लखाना। अरे आए ने कोई ना बरजे सुनो प्रेम ते गाना। अरे कोई ना बरसे सुनो प्रेम से गाना। और खोटी तक है नशे में डुला, खोटी तक है नशे में डुला। जाती रात दिन छानी। नाम लेते बरती लेते अद्भुता की रानी। नाम लेते बरती लेते अद्भुता की रानी। श्री लक्ष्मी चंदा भजन कर हर का। लक्ष्मी चंदा भजन कर हर का। जिंदगी से 10 दिन की इतना दम तेरे में कोन्या बेटी सुनस नस की। इतना दबे तेरे में कोन्या बेटी सुनस नसेगी। पुराने दहशत छतरापन की हाथी ने अंकुश की। जे रजपूता ने जान पाट की बात रहे न बस की। रजपूता ने जान पाट की बात रहे न बसेगी। और काट तेरे 2 टुकड़े कर दे, काट दे दो टुकड़े कर दे। रोवेगी पठानी। नाम लेते बरती लेते अद्भुता की रानी। नाम लेते बरती लेते अद्भुता की रानी। और कर खामोश होश कर दिल में, कर खामोश होश कर दिल में। गंगा फिर पानी। नाम लेते बरती लेते अद्भुता की रानी। नाम लेते बरती लेते अद्भुता की रानी। ओ भाभी पिंगला दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये मेरा आराम करने का समय है और पता नहीं कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से। कराऊंगा तुझे आराम। दरवाजा खोल। कौन है?
बाद में बताऊंगा कौन हूँ, पहले दरवाजा खोल। अगर दरवाजा ना खोलूं तो? अगर दरवाजा नहीं खोलेगी मैं तो तेरे दरवाजे को तोड़ दूंगा। ओए! खोल जल्दी। रुक जा, खोलती हूँ। अरे हाँ क्या? विक्रमा तू? हाँ मैं। तेरी छुट्टी तो 4 बजे होती है, अभी तो 2 ही बजे हैं। आज छुट्टी जल्दी हो गई। जल्दी हो गई है? और- स्कूल से भाग आया? तुझे क्यों बताऊं स्कूल से भाग के आए हूं या छुट्टी हो गई है? पहले ये बता, मेरा भाई तो कचहरी में व्यस्त है, प्रजा के काम काज में व्यस्त है, और मेरे भाई के गैर मौजूदगी में तूने कौन गैर मर्द अपने इस महल में छुपा रखा है? नाम बता दे उसका। जबान को लगाम दे। मैं तेरी बड़ी भाभी हूं, और भाभी मां समान होती है, और तू इस तरह से बात करेगा मुझसे? अच्छा जबान को अपनी लगाम दे देवर। भाभी जी। हाँ ऐसे बोल, तमीज से बात कर। तो भाभी जी कृपा करके ये बताएंगी कि जो गैर मर्द कौन था उसका नाम बता दे, एक बार नाम बता दे। अब सुनो देवर जी, कौन था मेरे महल में? हाँ मैं हाँ। और मेरी बांदी, हम 2 थे बस। बांदी थी? हाँ बांदी थी? हाँ बांदी थी। अब बता कैसे इससे प्यार से बात कर लूं? बांदी नहीं थी, और वो तो कोई बांदा था। बांदा तेरे पास क्या सबूत है कि वो कोई बांदा था? जिसके साथ तू चौपड़ सार खेल रही थी। अरे तूने उसकी आवाज सुन ली होगी, थोड़ी देर वो पायल देने के लिए आए थे मुझे राजू मंगतू जी। ओहो। हाँ। बांदी तो जनानी होती है, उसकी तो मर्दानी आवाज थी। उनकी आवाज सुन ली होगी तुमने। उनकी आवाज को मैं भली भांति पहचानता हूँ, वो नहीं थे। वो मेरे पैर का नाप लेके गए थे, पायल बनवाई उन्होंने। तेरी पायल को हम बजवाएंगे। अब तो ऐसे ही बजेगी पायल। सुन ले, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है तू? सुन ले। हाँ। एर किसने घर में और लेरी भाभी, और तूते चौपड़ सार खिलावे से। अच्छा चौपड़ सार भी खेल रही थी। चल जा बेईमान जड़े क्यों छुट्टा दोस्त लगावे से। चल जा बेईमान जड़े क्यों छुट्टा दोस्त लगावे से। किसने घर में मेरी भाभी, किसने घर में मेरी भाभी, चौपड़ सार खिलावे से। चल जा बेईमान जड़े क्यों छुट्टा दोस्त लगावे से। चल जा बेईमान जड़े क्यों छुट्टा दोस्त लगावे से। एरी जिस मानस ने घर में लेरी, जिस मानस ने घर में लेरी, उस मानस का नाम बता। महल जनाना पिंगला का तेरा आवन का के गाने बना। महल जनाना पिंगला का तेरा आवन का के गाने बता। तेरी नरक बराबर बना दिया, तने स्वर्ग बराबर दाम बता। बिन मतलब चंडाल मने तू क्यों कर रिया बदनाम बता। बिन मतलब चंडाल मने तू क्यों कर रिया बदनाम बता। तेरी कई रोज थे के खून
लुगाई। मुंह पे गेर लगाम चले मने कर ली बहुत समाई। मुंह में घेर लगाने झड़े मने गली बहुत समाई। अरे खुद ब्याहे ते दगा करी तने तनक शर्म नहीं आई। सिर में मारू तेरे सिर में मारू जूत अड़े कौन अरे जा। बैठा तेरा जमाई। सिर में मारू जूते अड़े कोने बैठा तेरा जमाई। तेरे खानदान की इज्जत ने तू खानदान की इज्जत ने तेरे पे भी लड़ावे से। जान गई क्या जान गई तू? जान गई तेरी बदमाशी मन बहु बढ़ाने जावे से। जान गई तेरी बदमाशी मने बहु बढ़ाने जावे से। ए गायन समझ गई तेरी चालाकी। बरसा बरसा तेरी उल्टा दोष लगावे पापड़े। उल्टा दोष लगावे पापड़े। लगावे सर में जरासी। तू समझाऊं तने कदे हो जा हंसी में खासी। क्यों समझाऊं तने कदे हो जा हंसी में हाथी। तेरी महल बीच में कौन छुपा लिया दे दे मने तलाशी। धूप भरतरी धूप भरतरी धूप भरतरी मेरे कहे का तन तुड़वा देगा फांसी। भरतरी मेरे कहे का तुड़वा देगा फांसी। कुकुराम करती तनक न डरती। अरे कुकरम करती तनक ना डरती। कुकुराम करती तनक न डरती। ये राते इश्क लड़ावे से। ये लागू में तेरी लुगाई जबाड़ पाड़ के खावे से। झालिया जावे मारे जले क्यों उनका दोष लगावे से। अरे खुले मुखड़े हांडे पापड़े। खुले मुखड़े आने पापड़े। गल्या यार की। भड़ते शीश काट दूंगी हार सु तलवार की। ये डरते शीश काट दूंगी तार सु तलवार की। सब दुनिया ने जान बात जा तेरे फर्जी यार की। अपने घर की मालिक सुना शोभा में बदकार की। अपने घर की मालिक सुना शोभा में बदकार की। कहे जय सिंह ऐसा पति रे करनिया। ये कह जय सिंह ऐसा पति करनिया। कह जय सिंह ऐसा पति करनिया। और नरक में जावे से। सरस्वती की कृपा से ये उमा दीपा गावे से। चल्या जा बेईमान से क्यों झूठा दोष लगावे से। किसने घर में ले भाभी
होशियार खिलाड़ी देखा अच्छा और सुन ले भैया हाँ। तेरी रजपूता की और गया बाजी कर तैयारी देखा शेरा के गाड़े में आज बने करता सवार खिलाड़ी देखा रजपूता की और गया बाजी कर तैयारी देखा रजपूता की और गया बाजी कर तैयारी देखा एरे कुकरम में अरे देख के आया आज मैं हेलो और भाई रे तेरे छींटे लगे थे दाज में हो और भाई रे तेरे छींटे लगे नाद में ए गऊ के ऊपर तेरे राज में गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा पश्मीने की झूल घालरी एक गोटा और एक कटारी आगे भाड़े में आज बने करता सवारी खिलाड़ी देखा रजपूता की और गया बाजी कर तैयारी देखा रजपूता की और गया बाजी कर तैयारी देखा एरे पिंगला भाभी कई बेटोकली और अपनी तबीयत खूब रोकली रे अपनी तबीयत खूब रोकली एरे खा रिश्वत जेब ठोकली खाता रिश्वत जेब ठोकली ऐसा हुक्म सरकारी देखा तेरे राज में सरेआम एक करता खेल जुआरी देखा शेरा के खाड़े में आज बने करता शार खिलाड़ी देखा रजपूता की और तेरा बाजी कर तैयारी देखा एरे करे जा और गुजारा घास बेचे जा और विक्रम एक एक सांस बेचे जा हो विक्रम एक एक सांस बेचे जा तेरे घर में राडे मांस बेचे जा घर में राड मांस बेचे जा हर खसम पर चारी देखा कुएं में डूब के मरना होगा जब गंगा जल भी खारी देखा शेरा के खाड़े में आज बने करता शार खिलाड़ी देखा रजपूता की और गया बाजी कर तैयारी देखा
जहर के। भाई रे मेरे छींटे लगे थे जहर के, बिना पंखी और बिना पैर के, बिना पंखे और बिना पैर के, लेता पहाड़ उड़ारी देखा मांगे राम, जमाना चल क्या कोई कोई मर्द व्यवहारी देखा। अरे शेरा के खाने में आज बने करता शहर, खिलाई देखा रजपूता की औरत गला बाजी कर तैयारी देखा, रजपूता की औरत गला बाजी कर सबसे पहली बात तो यह है कि जिस अपनी भाभी पिंगला पर तू जो आरोप लगा रहा है, जो उसके बारे में कुछ बोल रहा है, ये बात मेरे अंदर तक नहीं जा रही है। अभी तो मैंने साफ साफ नहीं बताया है भाई कि मैं पिंगला भाभी के बारे में क्या बोलना चाहता हूँ। मेरी जीभ भी तो तड़ा रही है और इससे ज्यादा क्या बोलना चाहते हो विक्रम? मेरी जुबान भी फिसल रही है, क्योंकि जिन इन आंखों ने जो दृश्य देखा, हाय राम, उस दृश्य को देखने से पहले मेरी आंखें फूट गई होती। मेरे भाई भरतरी आपके साथ में तो अन्याय हो ही रहा है, लेकिन इस महल में मेरा भी अपमान हुआ है। बता। भाभी पिंगला ने मुझे लात मार करके अपने महल से बाहर कर दिया, क्योंकि मैंने रंगे हाथों उस पिंगला को पकड़ा। आपकी गैर मौजूदगी में वो पिंगला किसी गैर मर्द के साथ में रंग रलिया मनाती हुई मैंने रंगे हाथों उसको पकड़ा है। विक्रम, हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अरे पिंगला तो एक पतिव्रता औरत है, कोई पतिव्रता नहीं है। और पिंगला कभी भी किसी गैर मर्द की शक्ल भी नहीं देख सकती है विक्रम, और तुम उस पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे अगर हो। मेरी बात का विश्वास नहीं है तो पिंगला को दरबार में हाजिर किया जाए। अभी की अभी हम पिंगला को दरबार में बुलवाते हैं। मंत्री जल्दी से जाइए और महारानी पिंगला को दरबार में हाजिर कीजिए। मंत्री, महारानी पिंगला दरबार में हाजिर हो। जी महाराज, आपके चरणों में आपकी इस दासी पिंगला का हाथ जोड़कर प्रणाम स्वीकार करें। आपका प्रणाम स्वीकार है महारानी पिंगला। हमने आपको किसी जरूरी काम से आज इस समय दरबार में बुलाया है, और हम आपसे आज उज्जैन नगर की ये प्रजा बैठी हुई है, और हम जो कुछ भी आपसे पूछेंगे आप हमें वचन दो कि आप बिल्कुल सच कहोगी, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहोगी। हे महाराज, पहली बात तो मैं झूठ अपने जीवन में बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज इन सब के सामने मैं आपको वचन देती हूँ कि जो मैं कहूंगी वो सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, मेरे भाई विक्रम को तुमने लात मार करके अपने महल से भगाया है, और मेरे भाई विक्रम ने अपनी आंखों से तुमको किसी गैर मर्द के साथ चौपड़सार खेलते हुए देखा है। हाँ? क्या ये सच है पिंगला? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सच है? मेरा भाई विक्रम भी बिल्कुल सच्चा है, ये भी कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या? विश्वास तो मैं तुम पे भी करता हूँ। क्या आपको ये लगता है कि आपकी पिंगला ऐसा कर सकती है? लगता तो नहीं है, लेकिन एक न्यायकारी राजा हूँ तो मेरा धर्म और कर्तव्य बढ़ता है। जब मैं अपनी प्रजा का फैसला करता हूँ, जब मामला मेरे घर में ही बिगड़ रहा है, तो यहाँ भी दूध का दूध और पानी का पानी फैसला करने का मेरा फर्ज बनता है। महाराज! आज भी मैं वही न्याय करूंगा जो न्याय मैं रोजाना करता हूँ। तो सुनिए मेरी बात। सुनाइए। रही बात लात मार के भगाने की, आज तक मैंने विक्रम की तरफ को उंगली भी नहीं उठाई, लात मारना तो दूर की बात। अच्छा। और ये कहता है कि मेरे महल में इसने गैर मर्द को देखा। हाँ। नहीं महाराज नहीं, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, और पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पति ही पूजा, पति ही ईश्वर, जो नहीं पति ते न्यारी हो। अरे मेरे यादों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे हर पल में सिर्फ आपका ही चेहरा, आपका ही नाम रहता है। फिर मेरे महलों में गैर मर्द का क्या काम पिया जी? चुप हो जा डायन कंगनी, बहुत देर से बोल रही है पतिव्रता के।
ये बखान बखान तू रही है सबके देखिए। सामने। पतिव्रता का नाम लेकर भी तू अपने मुंह से पतिव्रता शब्द का अपमान कर रही है। देखिए महाराज, अपने भाई की भाषा को देखिए। आशा कर दे। क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? विक्रम, बड़ी भाभी माँ के समान होती है और भाभी के लिए देवर बेटे के समान होता है, और आप इस प्रकार अपनी माँ समान भाभी से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, ये भी आपको शोभा नहीं दे रहा है। और पिंगला, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या विक्रम कह रहा है वो बिल्कुल सच है या झूठ है? नहीं महाराज, अब तक तो मैं ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, छोटा देवर है, घर की बात घर में रहेगी। हाँ। लेकिन सच ये है, सुनिए, क्या है? कि गलत मैं नहीं, गैर मर्द मेरे महल में नहीं, बल्कि आपकी भाई की नींद बिगड़ चुकी है महाराज। हाँ? ये मुझे अपनी भाभी की नजर से नहीं, महाराज, ये तो मुझे अपनी बहू बनाना चाहता है महाराज। सच्चाई तो ये है महाराज, परमात्मा से डर ले। जिस शर्म देवर कर को ले। मैंने अपना बेटा समझकर पालन पोषण किया, जिस देवर को मैंने आज तक पराया नहीं समझा, वही देवर मुझ पे गंदी नजर रखता है महाराज। विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ विक्रम? ये पिंगला तुम पर कैसा आरोप लगा रही है? ये सरासर झूठ अरे बोल ये रही है प्रजा भाई। क्या कहेगी? आज तक मैंने उज्जैन नगर में इतने अच्छे फैसले किए, आज मेरे घर में ऐसे घिनौनी ये कर्म हो रहे सरासर हैं। झूठ बोल रही है। मैंने सदा पिंगला को अपनी माँ का दर्जा दिया है। मैं सदा ये सोचता रहा कि मेरे पिता और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, सो साक्षात मेरे भाई और मेरी भाभी यही मेरे माँ बाप हैं। मैंने कभी ऐसा घिनौना नहीं सोचा जो ये कह रही है। तो विक्रम, राजा सबूत और गवाह के अनुसार फैसला करता है और उसी प्रकार सजा सुनाता है। मैं बड़े दरबार के अंदर आपको ये पूछता हूँ कि आपके पास कोई सबूत है कि आप निर्दोष हो? मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला है और आज भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और जिसको अपना ईश्वर मैंने माना है, वो ईश्वर कोई और नहीं, आप हो भैया। मैंने आपको अपना भगवान माना है, आपको अपना सब कुछ माना है, और मैं अपने भगवान के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और ये पिंगला झूठी है। पिंगला, यह सच्चाई है कि मेरे भाई विक्रम ने कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रजा के सामने पूछना चाहता हूँ, आप जो विक्रम पर झूठा आरोप लगा रही हो या सच आरोप लगा रही हो, इसके मामले में जो मैं ठीक ठाक न्याय कर दूं, इसके लिए आपके पास कोई सबूत है? हाँ महाराज, मेरे पास सबूत है। सबूत है? हाँ, मैं आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करती हूँ। आपके चेहरे को देखे बगैर मैं भोजन नहीं करती। अच्छा, मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ। मैं भी अपने भगवान की कसम खाकर कहती हूँ महाराज कि जो मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। दूर हो जा, दूर, मेरे भाई से दूर हो जा, मारेगी टायन। हाथ को हटा, हटा हाथ। तुम दोनों मुझे भगवान मानते हो और तुम दोनों ही मेरे सर पे हाथ रख के मेरी कसम खा रहे हो। तुमको तो सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन राजा तुम दोनों से पहले मरेगा, ये तो फाइनल है। तुमको शर्म नहीं आई? और मेरे पास सबूत है। किसी ना किसी ने तो दोष किया है जिससे कि घर में झगड़ा हुआ। इससे ये पूछो, इसमें सबूत क्या और है? क्या सबूत है तेरे पास? मेरे पास सबूत है। नगर सेठ और नगर सेठ की बहू। नगर सेठ तो नहीं आया, लेकिन उसकी छोटी सेठानी जरूर आई है। अच्छा, छोटी सेठानी दरबार में हाजिर हो। अब यही सच बताएगी कि सच क्या है, क्या क्या कारनामे तुम्हारा भाई करता है। प्रणाम महाराज। कैसे ढीली सी चल रही है, खुल के आ। आपका प्रणाम स्वीकार है। सेठ जी बीमार है महारानी, सेवा में लगी हुई थी इसलिए हार रही हूँ। अच्छा, ये तो नहीं है, सेठानी तो नहीं है ये। नई सेठानी है, नई नई शादी हुई है महाराज मेरी अभी। अच्छा जी। तो सेठ तो बीमार होगा ही जब 17 साल की लड़की से 80 साल की उम्र में शादी करेगा तो मरेगा सारा। अभी तो 6 महीने में मार देगी तू नगर सेठ को। महाराज, दूसरी शादी तब होती है या तो पहली भगवान को प्यारी हो जाए या कारणवश छोड़ के चली जाए। अभी तो वो भी बुढ़ी सेठानी भी सही सलामत बन रही है, फिर ये दूसरा ब्याह क्यों कर लिया उस सेठ ने? क्योंकि महाराज उस पर अभी हिसाब किताब ज्यादा है सेठ जी के पास में। हाँ। और उस बूढ़ी सेठानी पर पेन नहीं पकड़ा जाता। अच्छा, मैं हिसाब किताब करती हूँ, मैं पेन तुझे- थोड़ा ठीक चला लेती तुझे हूँ। आदत है पेन पकड़ने की? हाँ, ठीक है। पढ़ी लिखी हूँ मैं। कहने का मतलब जिस कारण तू यहाँ बुलवाई गई है उस कारण को बता।
आप क्यों सवाल कर रहे हो मुझसे? बड़ी सभा में ये बताइए कि विक्रम के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? और अब मैं 1 ही मिनट के अंदर न्याय करने वाला हूँ। पता नहीं आज इन हाथों से मेरे ही परिवार में जन किसको सजा दी जाएगी। सेठानी क्या सबूत है, जल्दी बताओ। सेठानी बता। महाराज, मैं आपके भाई के खिलाफ जो सबूत आपको बता रही हूँ, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। जो आपका ये भाई है हमारे घर आता है, मेरे बेटे के साथ में नशा करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, और हमारे बेटे की बहू के साथ भी इसका याराना है, गंदी नीत है। और तो और महाराज, जब मैं और महारानी चौपड़ सार खेल रहे थे तो स्कूल से जल्दी आता है छुट्टी लेकर के, और महारानी के साथ में बदसलूकी करता है। महारानी ने बार बार समझाया लेकिन समझ नहीं आया इसके। महारानी के वस्त्र भी फाड़ दिए, देखो महाराज, फाड़ दिए, बाल भी नोच दिए। अगर मैं नहीं बचाऊं तो महारानी तो लोग चली जाए। कि आख्या आगे ते चले जा, अरे आख्या आगे ते चले जा, मन जहर दिखाई दे से, और माँ का चाया भाई कोन्या मन गैर दिखाई दे से। आज तू मेरा भाई नहीं रहा विक्रम, मेरी आंखों के आगे से चला जा। तूने इतनी घिनौनी हरकत की है विक्रम, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने अपना बेटा समझकर तेरा पालन पोषण किया, और जिस राजा भरतरी की पगड़ी में आज तक दाग नहीं लगा, मेरे सगे और माजाए भाई ने आज मेरी पगड़ी में दाग लगवा दिया। महारानी पिंगला, बताइए इसे क्या सजा दी जाए? मौत। अब मैं न्याय करते समय ये नहीं देखूंगा कि जिसको मैं सजा दे रहा हूँ वो मेरा माजाया भाई है। मैं एक राजा हूँ और राजा का कर्तव्य बनता है कि जिसने कसूर किया उसको सजा दी जाए। विक्रम, मैं तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाता हूँ, ले जाइए जल्लाद, इसका कत्ल कर दीजिए। लेकिन जाते जाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाई। महाराज, आपके दरबार में जो मौत होती है वो फांसी तोड़न की है। हाँ, सजा दे दी इसे, सरेआम मौत की सजा दे दी इसे। नहीं, जो मौत आप देते हो फांसी तोड़ के दिया करो, कोई लकीड़ा लुकीड़ा तोड़ के दे दो। नहीं नहीं नहीं, इसका कत्ल किया जाएगा, जल्लाद इसे काटेंगे, इसके हाथ पैर को काटेंगे। महाराज, एक बार और जांच कर लो, कदे किसी कोई दिक्कत हो रही हो। जांच कर ली, क्योंकि गवाह पेश कर दिए महारानी पिंगला ने, और राजा गवाह के अनुसार न्याय करता है। इसके पास कोई सबूत और गवाह नहीं है। और ये जो नगर सेठ की घरवाली है ये कभी झूठ नहीं बोलती। उज्जैन नगर का जो नगर सेठ है वो एक ईमानदार आदमी है। ले महाराज, तेरे भाई मरो चाहे लुगाई, मामने तो कीमत है। और ये जल्लाद है, ले जाओ इसको। हाँ, लेकिन जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। क्या? आज का बोलो याद रखिए, तू तो विक्रम भाई का, और सुनने भैया, अरे दुनिया में थे खो देगा दुनिया में थे खो देगा याद रखिए, आज का बोला याद रखिए, दुनिया में थे खो देगा दुनिया में थे खो देगा मुकदमा प्यार करया तेरी पिंगला रानी ने, ठीक मुकदमा प्यार करया तेरी पिंगला रानी ने। भाई कुछ तो कहती नगर सेठ में, कुछ कहीं से ठाणी में, अरे हाथ पकड़ के काढ़ा घर पे भाभी मानस खानी ने, हाथ पकड़ के मानस खानी ने। भाई सुत्या तो माया
करया में भी ना दिखूं मन टोया करिए सपने में भी ना दिखूं मन टोया करिए मैं कर रहा था भीड़ महल में तू तो सोया करिए अपनी इज्जत गैर के हाथा तू खोया करिए अपनी इज्जत गैर के हाथा खोया करिए कहा करे से कटे जाट का गया करे से कटे जाट का सीखे नाई का दुनिया में महल लुगाई का दुनिया में महल लुगाई का चक्कर में मैं फंस गया कोई और ना फंसियो जिस चक्कर में मैं फंस गया कोई और ना फंसियो मैं करो बता चाल बजा लम दोनों हाशियो मैं कर रहा था अंधेरा कर दी के चसियो मैं कर रहा था कोई और देख बेरा हो से दुनिया में विक्रम के सोमन पक्की सिला टेक दी ओ भारी विक्रम के हो सोमन पक्की सिला टेक दी भारी विक्रम के तेरे कालज में लिखी धरी से सारी विक्रम के
मेरे जात की जिम्मे लाती यारी विक्रम के हो। तेरे जात की जिम्मे लाती यारी विक्रम के। गुरु मांगे राम जमाना को ना, मांगे राम जमाना को न्याय, सब सच्चाई का दुनिया में दुनिया में आज का बोले याद रखिए इस विक्रम भाई का। दुनिया में डूबूंगा दुनिया में डूबूंगा। भाई का महारानी पिंगला। जी महाराज, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया महाराज? हमने यहाँ आने का कष्ट इसलिए किया है महारानी पिंगला, क्योंकि हमको आपसे कुछ जरूरी काम था। जी महाराज, बताइए क्या इसलिए काम हम है? आप स्वयं चलकर आपके महल में आए हैं। हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि हमने अभी कई रोज पहले आपको एक अमर फल दिया था, जी महाराज। और हमने आपसे ये कहा था कि इस अमर फल को जो खा लेता है वही अमर हो जाता है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो अमर फल आपने खा लिया या थोड़ा बहुत बचा हुआ है? कैसी बातें करते हो महाराज? हाँ, भला मैं आपकी आज्ञा कैसे ना मानूंगी? मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। ओहो, आपने मुझे अमर फल दिया और आपने ये कहा कि पिंगला, इस अमर फल को मैं तुम्हारे लिए बड़े प्रेम से लाया हूं, ये अमर फल तुम्हें खाना है। तो महाराज, आपके प्यार को देखकर मैंने वो अमर फल खा लिया। खा लिया? मेरा कहने का मतलब है रानी पिंगला, थोड़ा बहुत बचा हो अमर फल, थोड़ा बहुत बच गया हो। जब मैंने अमर फल खाया तो मैं आपके प्यार में डूबी हुई थी। अच्छा। और आपके प्यार में डूब के मुझे ये भी एहसास नहीं रहा कि अमर फल मैंने सारा ही खा लिया। हाँ, बहुत ज्यादा डूबी हुई हो तुम हमारे प्यार में, जी। और बहुत ज्यादा हमसे प्रेम करती हो, जी। और रोजाना हमारा फोटो देखकर ही खाना खाती हो। हाँ महाराज, आप तो आते नहीं, क्या करूं, फोटो से ही काम चलाना फोटो से ही पड़ता है। काम चलाना पड़ता है। जी। लेकिन डायन, डंकनी, कुलघातनी, भूतनी, पिशाचनी चल जाए यहाँ से। अब और अब के बाद अपनी इस गंदी जुबान से मुझे पिया जी और भरतार मत कह देना। क्यों? ना तो मैं तेरा पिया हूँ, ना मैं तेरा भरतार हूँ, और ना ही तू मेरी रानी पिंगला है। आखिर क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन आज हम जवाब देंगे क्यों। क्योंकि तूने आज उस दिन मेरे छोटे भाई विक्रम ने तो मेरे इस ताज में दाग नहीं लगवाया, लेकिन आज दाग लगवाने का काम तो बैरन तूने कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुझे एक पतिव्रता औरत समझता था, और तेरे बहकाने में आकर के अपने लक्ष्मण जैसे जति और निर्दोष भाई को मैंने मरवा दिया। सुन, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या? सुनिए। ओ मने मत कहिए भारता प्यार की क्या? सब हो गई खाता में कहानी। मत कहिए भारता प्यार की सब हो गई खाता में कहानी। मत कहिए भारता।
बराबर पति सती का धोखा देना ठीक नहीं। हाँ कह दे, अरे हाँ कह दे या ना कह दे, और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे, अरे कुछ भी कहना ठीक नहीं। धर्म की पुजारी न हो मैं हो धर्म की पुजारी न हो मैं, तुम धर्म के पुजारी पिया। मने अमर फल सारा खा लिया, मैं सतवंती नारी पिया। जो ना करो, जो ना करो, जो ना करो यकीन मेरा, तो कसम है तुम्हारी पिया। ये जो ना करो यकीन मेरा, तो कसम है तुम्हारी पिया। ओ तेरा ये रह गया एतबार, तेरी पकड़ लई बेईमानी, मने मत कहिए भरता। करना चाहया प्यार अमर तन, जिसके संग में जारी करी गोबर लीद, अरे गोबर लीद उठावनिया ते ओ बेरन तन यारी करी। गोबर लीद उठावनिया ते ओ बेरन तन यारी करी। एतबार करो, क्या साबूत थारे पे, जो मेरे सर पे दोष धरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई, डूब के कहाँ पे मरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई, डूब के कहाँ पे मरो। तुझे फूकेगा संसार, नारे मत कहिए भरता। मेरा पक्का
बता दियो साफ साफ है मौके का गवाह कौन में किसने करती देखी बाप इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। घनी मत बोले हर बार धरो अरे तेरे तन पे मार जानी मने मत कहिए भारता जिसको वो अमर फल दिया सारी मुझको होगी जांच। देख ले अरे देख ले अमर फल वो ही साच को न होती आज। देख ले अमर फल वो ही साच को न होती आज। देख ले अमर फल वो ही साच को न होती आज। शर्मिंदी होगी आगा पाछा देखा कोन्या इश्क नशे में अंधी होगी। कह जे करण सती वो है जो आपे पे पाबंदी होगी। कह जे करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। ना सब दुनिया एक सार पार हुई ऋषि रे मुनि ब्रह्म ज्ञानी मने मत कहिए भारता प्यार की हो गई कथा में कहानी मने मत कहिए भारता। समय कराते और नर के कर ले रयो समय आवनी जानी। समय पे प्यारा और दौड़ा दरजा समय बदल जा बानी। समय करा दे नर के कर ले वो समय आवड़ी जाने। समय पे प्यारा दौड़ा दरजा समय बदल जा बानी। समय करा दे
हरिश्चंद्र ने समय के कारण हरिश्चंद्र ने भरा भंगी के पानी समय के कारण थोड़ा धरना समय बदल जमानी ये समय का राज करके सब जीत लिया उसके पास रयाना लेला था भाई मित्र प्यारे गोल मारते मित्र प्यारे गोल मारते कष्टगात पे झेला था चार प्राणी थे तीन जगह पे भरिया बिछड़ क्या बेड़ा था चार प्राणी समय के कारण राजा नल ने समय के कारण राजा नल ने छोटी छोटी रानी समय के कारण थोड़ा खर्चा समय बदले जवानी समय करके कर ले हीर और रांझा परली पार उतारेंगे समय के कारण हीर और रांझा परली पार उतारेंगे समय के कारण राजा मोर ध्वज बेटे पे आराधेंगे उस बेटे का शरीर चीर के वट्यारा न्यारा करेंगे लक्ष्मी चंद इस दुनिया में